जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर मेरे भाई आपको एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ना है तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को तगड़ा करना होगा, क्योंकि अगर आपका जनरल अवेयरनेस पर पकड़ अच्छी है तो यह आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा और इसके लिए एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, छोटा नागपुर, पठार। अगला प्रश्न है, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आर के बीजापुरे हारमोनियम बजाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हारमोनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तापू। अगला प्रश्न, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय मेरे भाई सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न, लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टिटोल लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वन्य गुड़गड़ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कच्छ का रण। अगला प्रश्न, मंड या स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मंड का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आयोडीन परीक्षण। आयोडीन मंड अणुओं के साथ अभिक्रिया करके नीले काले रंग का मिश्रण बनाता है। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विजयालय। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फारसी। अगला प्रश्न, 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की कुल मार्ग की लंबाई मार्च 2020 तक क्या है? तो भारतीय रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है मार्च 2020 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो पंचम के नाम से आर डी बर्मन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर डी बर्मन। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मीथेन। अगला प्रश्न, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः यहाँ पर खाली स्थान कहा जाता है। तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति को अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था बी एन राव को। इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बी एन राव। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, कोरियालिस बल के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो मूल प्रस्तावना का हिस्सा धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु 3,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3,000।
अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिहार। अगला प्रश्न, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सत्यशोधक समाज का। अगला प्रश्न, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम केरल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केरल। अगला प्रश्न, बलकार सिद्धू को यहाँ पर खाली स्थान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए सम्मानित किया गया था? पंजाब के लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए, पंजाब के लोक नृत्य में। अगला प्रश्न, कौन सी नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करती है? तो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आरबीआई। अगला प्रश्न, कौन सी स्पेनिश फुटबॉल टीम अपना घरेलू खेल बर्नब्यू में खेलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न, चाली, झुमरा और नाडू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केरल। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजन की एकल इकाई ग्लूकोज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, एनहाइड्राइड की जलयोजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो एनहाइड्राइड की जलयोजन अभिक्रिया के दौरान जिप्सम बनता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जिप्सम। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 1885। अगला प्रश्न, सुतपा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सुतपा तालुकदार ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ओडिसी। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन दीनपना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ब्रिटिश का संविधान। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर सख्त रुख बरकरार रखा। इस संदर्भ में हाकिस स्टैंड का अर्थ क्या है? तो इस संदर्भ में हाकिस स्टैंड का अर्थ है ब्याज दरों में वृद्धि की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ब्याज दरों में वृद्धि की गई। अगला प्रश्न, 1834 में एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है। तो इस नियम को कौन प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हेनरिक फ्रेडरिक लेंज। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रसायन उद्योग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन निवारक नज़रबंदी। अगला प्रश्न, मौद्रिक भ्रम मनी इल्यूजन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो मौद्रिक भ्रम मनी इल्यूजन की अवधारणा सबसे पहले इरविंग फिशर ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इरविंग फिशर। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर को यहाँ पर खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से
किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सितार। अगला प्रश्न, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नाबार्ड ने। अगला प्रश्न, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय को बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन मालेगाम समिति। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 20 सूत्री का कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1975। अगला प्रश्न, भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण यहाँ पर खाली स्थान में किया गया था। तो सबसे 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण बेंगलुरु में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बेंगलुरु। अगला प्रश्न, महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? तो महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड प्रमुख मात्रा में घुला होता है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग 17.7% थी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 17.7%। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है और इसमें नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कावेरी नदी।